तीन भुवन में सार वेद राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रिलोक समारिके। दौलतराम जी द्वारा लिखित यह छैड़ाला नामक ग्रंथ है और इस छैड़ाला ग्रंथ में तीसरी ढाल को आधार बनाकर यहाँ हमने चर्चा प्रारंभ की हुई है। कल की जो हमारी चर्चा हुई थी उस चर्चा में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इनकी परिभाषाएं देख चुके हैं और इसके अतिरिक्त तीनों की परिभाषा के अलावा व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं यह भी हमारी यहाँ चर्चा हुई है। व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्व के श्रद्धांत को कहा और 7 तत्वों में से जीव तत्व का क्या स्वरूप है उसे बतलाया। जीव तत्व की चर्चा करते हुए आत्मा के 3 भेद बतलाए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा वह है जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। बहिरात्मा वह है जो पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि करता है। बहिरात्मा वह है जो व्यक्ति अपने और पराये की खबर नहीं रखता। बहिरात्मा वह है जिसे विषयों में सुख बुद्धि है। बहिर माने बाहर और आत्मपन जिसको वर्तता है वो बहिरात्मा है। बाहर में जिसे आत्मपन अपनापन वर्तता हो वो बहिरात्मा कहलाता है। देखिए ये जो बहिरात्मा है ये बहिरात्मापन क्या करने योग्य है ये बात तो आगे कहेंगे। फिर जो अंतरात्मा है उस अंतरात्मा के 3 भेद बतलाए गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा अंतरात्मा के 3 भेद। एक उत्तम अंतरात्मा, कौन होते हैं ये? 7वें से 12वें गुणस्थान वाले। मध्यम अंतरात्मा कौन होते हैं? 5वें और 6ठे गुणस्थान वाले। और जगन्य अंतरात्मा 4थे गुणस्थान वाले। अंतर आत्मा, अंतर में जिन्हें आत्मपने का भान हो वे अंतरात्मा है। अंतर में जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हो वे अंतरात्मा है। और इसी तरह परमात्मा कौन है? परमात्मा के 2 भेद बतलाए थे, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल माने होता है शरीर, तो सकल माने जो शरीर सहित परमात्मा है वे सकल परमात्मा हैं और जो शरीर रहित परमात्मा हैं वे निकल परमात्मा होते हैं। अरहंत परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं। देखिए वापस गुणस्थानों की दृष्टि से हमने अंतरात्मा को देखा। बहिरात्मा कौन कौन से गुणस्थान वाले होते हैं? पहले से तीसरे तक। पहले से तीसरे तक है बहिरात्मा। अंतरात्मा 4थे से 12वें तक और परमात्मा 13वां 14वां और गुणस्थानातीत। गुणस्थान से जो अतीत हैं वे भी सब परमात्मा हैं। चलिए अरहंत परमात्मा लोकालोक को जानने वाले हैं, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। इसी बात को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। 6 नंबर के श्लोक से छंद से बात को आगे बढ़ाएंगे। निकल परमात्मा का लक्षण और परमात्मा के ध्यान का उपदेश। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। तुम ताहे जान तजी अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। क्या कह रहे हैं? ज्ञान शरीरी। अरे क्या बात है, सिद्ध भगवान के शरीर होता है कि नहीं होता? सिद्ध भगवान के शरीर है। क्या बात कर रहे हो? हमने तो आज तक यही पढ़ा था, अशरीरी सिद्ध भगवान। सिद्ध
सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं। हमने तो यही पढ़ा था, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता। हाँ, पौद्गलिक शरीर नहीं है, आंखों से दिखाई देने वाला शरीर नहीं है। 5 शरीर कहे हैं शास्त्रों में, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीर सिद्धों के नहीं है, इसलिए वे अशरीरी हैं। लेकिन ज्ञान शरीरी है। अशरीरी होते हुए भी ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान शरीरी और त्रिविध, 3 प्रकार के त्रिविध कर्म मलों से वर्जित जो रहित है, कौन? सिद्ध महंता, वे महान सिद्ध परमात्मा हैं। क्या लाइन हो गई पहली? याद करना, लाइन बहुत सुंदर है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। क्या मार्मिक लाइन है भाई। ते हैं निकल परमात्मा, निकल परमात्मा माने सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। और अमल मल रहित है। समझ में नहीं आई है, मल रहित क्यों कह दिया उन्हें, अमल कह दिया ना। तो ऊपर वाली लाइन में कहा था त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के कर्म मल से वे रहित हैं। ये 3 प्रकार के कर्म मल कौन से होते हैं मास्टर साहब? 3 प्रकार के कर्म मल हैं। एक है द्रव्य कर्म मल, एक है भाव कर्म मल, और एक है नौकर्म। तो ना तो उनके नौकर्म है, ना उनके द्रव्य कर्म है, और ना उनके भाव कर्म है। नौकर्म न होने से वे शरीर रहित हो गए हैं, भाव कर्म न होने से वे वीतरागी हो गए हैं, और द्रव्य कर्म न होने से सर्व प्रकार के कर्म से वे रहित हो गए हैं। ज्ञानावरणी आदि जो अष्ट कर्म हैं उनसे वे रहित हैं। तो द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म माने राग द्वेष से रहित, और नौ कर्म माने शरीर आदि समस्त संयोगों से छूट गए। देखो अभी अरहंत भगवान नहीं छूटे, उनके नौ कर्म हैं। अरहंत भगवान कितने कर्म से रहित हैं भाई साहब? अरहंतों के कितने हैं और कितने नहीं हैं? अरहंत भगवान के 1.5 कर्म हैं अभी। 1.5 कर्म क्या चक्कर है भाई साहब? 1.5 चला गया 3 में से, कि समझ में नहीं आया कि भाई 9 कर्म तो पूरा है, तो 1 कर्म तो ये हो गया, और द्रव्य कर्म आधा है 8 में से 4, तो पूरा तो 9 कर्म और आधे द्रव्य कर्म, तो 1.5 बचा है। और 1.5 चला गया, वो कौन सा चला गया? कि भाव कर्म पूरा चला गया और द्रव्य कर्म आधा चला गया। तो अरहंत भगवान तो अलग, लेकिन जो सिद्ध भगवान है ये त्रिविध कर्म मल वर्जित। वर्जित जानते हैं, जगह जगह लिखा रहता है प्रवेश वर्जित है। वर्जित माने निषेध है, प्रवेश नहीं है। तो 3 कर्म मल से वर्जित हैं, माने 3 कर्म मल से सिद्ध भगवान रहित हैं। अरे सकल कर्म से रहित हो गए हैं वे सिद्ध परमात्मा। वर्जित सिद्ध महंत माने महान है। वो कौन है भाई? जिनकी चर्चा पहली लाइन में की है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं माने वो है निकल माने शरीर रहित, ते हैं निकल अमल क्यों? निकल क्यों? कि शरीर रहित। और अमल क्यों? मल रहित। देखो एक और मार्मिक बात कहता हूं, निकल शब्द का प्रयोग किया है 9 कर्म से रहित बनने के लिए, और अमल शब्द का प्रयोग किया है द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित बनने के लिए। कुछ ख्याल में आई क्या बात? क्योंकि द्रव्य कर्म भाव कर्म तो मल है, 9 कर्म मल थोड़ी ना है, वो तो संयोग है। 9 कर्म आत्मा का मल नहीं है। तो निकल कह करके शरीर संयोगों रहित कह दिया, और अमल कह करके द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित कह दिया। तो
ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। शर्म जानते हैं आप? बेशर्म कौन? भोगे भोगते हैं। शर्म, शर्म माने होता है सुख, और अनंता माने अनंत। वे सिद्ध परमात्मा अनंत सुख का भोग करते हैं। क्या? इसलिए वे शर्म सहित कहलाते हैं। बहुत जगह पर ऐसे शर्म शब्द के प्रयोग मिलेंगे आपको शास्त्रों में। जब साहित्य पढ़ेंगे आप तो शर्म शब्द का प्रयोग सुख के अर्थ में होगा। देखिए, सिद्ध भगवान तो अनंत शर्म को भोगते हैं, अरहंत भगवान भी अनंत सुख को भोगते हैं, इसलिए शर्म वाले हैं। चौथे से 12वें गुणस्थान तक भी जीवों को भूमिका अनुसार शर्म माने सुख होता है, और इससे नीचे वाले जो भी हैं उनके शर्म न होने से वे सब बेशर्म है। क्या कहते? बेशर्म है क्या? बेशर्म है क्या? तो बेशर्म माने क्या होता है? जो दुखी हैं वे बेशर्म है, जो मिथ्या दृष्टि हैं वे सब बेशर्म है। मिथ्या दृष्टि बेशर्म, इसलिए सर्व मिथ्या दृष्टियों को बेशर्म जनवाणी में उपमा दी गई है। जनवाणी में शास्त्र में कहा गया है कि मिथ्या दृष्टि जीव ही बेशर्म होते हैं, सम्यक दृष्टि बेशर्म नहीं होते। मिथ्या दृष्टि इसलिए बेशर्म है क्योंकि इसे देखो, यदि शर्म शब्द का अर्थ जो लाज और लज्जा के अर्थ में किया जाता है लोक में शर्म नहीं आती, माने लज्जा नहीं है इसको, तो इस अर्थ में यदि लगाएं मिथ्या दृष्टि का अर्थ, तो हम ये कह सकते हैं इसको शर्म नहीं आती, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार जमा रखा है। तो तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी इस तरह की बातें कहते हुए, उल्टी सीधी बातें कहते हुए तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, तो ये उस अर्थ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध भगवान तो भोगे माने भोगते हैं, शर्म माने सुख, अनंता माने अनंत, अनंत सुख को वे सिद्ध भगवान भोगते हैं। सिद्ध भगवान अनंत सुख को भोगते हैं, सिद्ध भगवान की तो कुछ नहीं। मेरे से ऐसा प्रश्न किया सन 1992 की बात है, मैं छेड़ाला पढ़ाता था हमारे सामने मंदिर में, गोधान के मंदिर में, और अम्मा जी वगैरह बहुत सारे अम्मा जी बैठते थे, बुजुर्ग महिलाएं, और जैसे ये चर्चा, ये छंद का अर्थ किया मैंने कि सिद्ध भगवान अनंत सुख भोगते हैं, तो पता है क्या कहा? कैसी बात कर रहे, कैसे भोग सकते? उनके तो कुछ नहीं होता, सिद्ध तो खत्म होते हैं, सिद्ध माने तो कुछ भी नहीं है, अब वो कैसे रहेंगे? सिद्ध भी होते हैं क्या? कोई ज्योति में ज्योति मिल गई होती है। माने सिद्ध मतलब ऐसा समझते हैं अब कुछ नहीं बचा, सिद्ध माने सब खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है सब खत्म हो गया, इस धोखे में मत रहना। सिद्ध भगवान भी भोगते हैं, सिद्ध भगवान के भी आत्मा है। अरे आत्मा के ही तो भेद चल रहे हैं, ये सब जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं ना, तो जीव तत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो आत्माएं, जो जीव तत्व हैं, वे जीव तत्व कैसे हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूप में पाए जाते हैं। तो सिद्ध भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, उनका अस्तित्व है, उनकी सत्ता है, वे सुख का उपभोग करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वे सिद्ध भगवान हो ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं हो। अपने पंडित साहब संतोष जी साहब यहाँ सुनाते थे छंद, नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निज गुण विनाश वाली, और सत का कभी नाश नहीं होता, रहता गुणी न गुण खाली। ध्यान आ रहे कुछ? क्या कहते हैं लोग? ऐसा समझते हैं मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, अरे हम मर जाएंगे तो अस्तित्व मिट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा तो अस्तित्व मिट जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा तो सुख को कौन भोगेगा? ऐसा सुख, ऐसा आनंद या ऐसी अवस्था को कौन प्राप्त करना चाहे जिस अवस्था में खुद ही मिट जाए? बोलो। कोई परेशान है अपनी बीमारी से, कोई परेशान है अपने रोग से, कोई परेशान है अपनी तकलीफ से, और जो बहुत ज्यादा परेशान है उस परेशान व्यक्ति को डॉक्टर के दिखाने पर बहुत कहे, डॉक्टर साहब मैं तो कोई उपाय बतला दो ये सब मिट जाए, और डॉक्टर कहे कि चिंता मत कर, तू मेरे पास आ गया है ना, ऐसा इलाज करूंगा कि ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, सब मिट जाएगा। तो हाथ जोड़ के भागेगा वहां से, ये क्या बात करते हो आप? मैं तो ये चाहता हूं मर्ज तो न रहे लेकिन मैं बना रहूं, बीमारी तो मिट जाए
तकलीफ तो मिट जाए लेकिन मेरा अस्तित्व बना रहे। इसी तरह से कह रहे हैं भाई, संसार दशा में रहते हुए जितनी भी तकलीफ थी, जितनी भी बीमारी थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वे सारी बीमारी और सारी प्रॉब्लम्स तो मिट गई, और लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटा, अस्तित्व कायम रहा। ऐसे हैं हमारे सिद्ध परमात्मा जो अनंत सुख का उपभोग करते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब ये तीनों परमात्मा बतला दिए, तीनों परमात्मा नहीं, तीनों आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कि साहब इनमें से हम कौन है और क्या होना चाहिए और क्या करने लायक है? तो देखो आगे की लाइनों में, बहिरात्म ताहे जान तजी अंतर आत्म हूँ जे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। ओ बहिरात्मता हे, बहिरात्मा छोड़ने योग्य नहीं है, बहिरात्मता छोड़ने योग्य है। अरे साहब मैंने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को क्यों छोड़ दिया? अरे बहिरात्मा थे, नालायक सबको छोड़। अरे नहीं, बहिरात्मा को नहीं छोड़ना है, क्या तेरे अंदर में जो बहिरात्मापन है उसे छोड़ना है। समझ में आ रही है बात? बहिरात्मा को नहीं छोड़ना है, बहिरात्मापन। बहिरात्मापन क्या चीज है? विषयों में एकत्व बुद्धि, बाहर में आनंद मानना, ये देह ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ये जो मान्यता है, इस मान्यता का नाम है बहिरात्मापन। तो छोड़ना क्या है? बहिरात्मा कि नहीं? कि बहिरात्मा तो सब दिखाई देते हैं, दुनिया भर में लोग सब बहिरात्मा दिखाई देंगे। अरे साहब हमने सब छोड़ दिया, सबका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वे बहिरात्मा थे। सुनो, ज्ञानियों के संपर्क में रहने वाले लोग भी बहुत बहिरात्मा होते हैं। जिस नगर के राजा वे अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वेद विज्ञानी हो, उस नगर में क्या सब सम्यक दृष्टि होंगे? क्या सब बहिरात्मा है, साथ नहीं छोड़ेंगे वो किसी का। तो बहिरात्मापन छोड़ने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं, बहिरात्मा नहीं। बहिरात्मता हे जान तजी, हे माने बुरा जानकर, तजी छोड़ देना। किसे बुरा जानने की कह रहे हैं? बोलो, बहिरात्मता को। हे माने छोड़ने योग्य है। सुनो सुनो सुनो, आलू छोड़ने योग्य नहीं कह रहे, यहां जमीकंद छोड़ने योग्य नहीं कह रहे। समझ में आ रही है आपको? आपको जगत की प्रवृत्ति है छोड़ने का उपदेश नहीं दे रहे हैं। क्या छोड़ने योग्य है कि तू क्या छोड़ेगा? आलू प्याज जमीकंद को क्या छोड़ेगा तू? लेकिन उसको खाने के प्रति जो तेरा विशिष्ट प्रकार का अनुराग था, उसको कहते हैं बहिरात्मा। समझ में आ रही है बात? प्रवृत्तियों का त्याग हो चाहे न, जो भी स्थिति बने जैसी भी, लेकिन उन प्रवृत्तियों के प्रति जो अपनत्व का भाव है उसका नाम है बहिरात्मा। उसको हे जान करके तजो, तजो और हे जान के तजो। समझना, अकेले तजना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हे जान करके तजना महत्वपूर्ण है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? छोड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अरे तू क्या छोड़ेगा? घर बार परिवार तो अपने आप छूट जाएगा। पाप कर्म के उदय में तू क्या छोड़ेगा? ये सब चीजें, परिस्थितियां तेरे को अपने आप छुड़ा देगी। क्या छोड़ेगा? नहीं साहब हमने छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने इसका अरे तू क्या छोड़ेगा? पाप कर्म के उदय में खाने को नसीब नहीं होता, अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन उसके प्रति राग छूटा के नहीं, उसके प्रति अपनापन छूटा या नहीं, असली छोड़ने योग्य तो वो था। देखो भाई, नरक के दुख यदि तुम्हें दुख रूप दिखाई देते हो तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? नरक के दुखों से यदि डर डर कर तुम प्रवचन सुनने के लिए आते हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें यदि ये लगता है नरकों में ऐसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया, अरे साहब नरक नहीं जाना मेरे को, ये नहीं, अरे कैसे हालत होती है नरक में, कितनी पीड़ा, कितने कष्ट और कितनी तकलीफ भोगनी पड़ती है, मुझे नहीं जाना नरक, मुझे नहीं जाना नरक। क्यों? खाने पीने को कुछ नहीं है वहां। इसका मतलब यह है
कि तू यदि नरक की परिस्थितियों को देख देख कर उससे छूटना चाहता है तो इसके अंदर छिपा हुआ अभिप्राय यह है कि तुझे स्वर्ग जरूर पसंद आएगा। बोलो, यदि आप इस बात से परेशान हैं कि ये शहर में यहाँ ट्रैफिक बहुत है, मैं बहुत परेशान हो गया यहाँ से, तो इसका मतलब जो बिना ट्रैफिक की जगह है वो तुझे पसंद आएगा, ये अर्थ हो गया ना। यदि तू भूख से परेशान है तो इसका मतलब तुझे मेवा मिष्ठान पसंद आएगा। और हम यहाँ ये कह रहे हैं भूख की तकलीफ नहीं है, खाने में सुख होता है, ये मान्यता भी खोटी मान्यता है। दोनों प्रकार से छोड़ने योग्य है ना। जिसको प्रतिकूलताएं परेशानी दिखाई देती हो इसका मतलब उसे अनुकूलताओं में आनंद लगेगा, क्योंकि तू प्रतिकूलताओं को दुख मान रहा है। यहां तो ये कह रहे हैं अनुकूलताएं भी जिन्हें कष्टप्रद दिखाई देती हो ये मार्ग उनके लिए है। पुण्य का उदय जिन्हें पीड़ा दिखाई देता हो, पुण्य के उदय में जिन्हें तकलीफ दिखाई देती हो, पुण्य के उदय की जो चाह नहीं करते हो, पुण्य का उदय जिन्हें पसंद नहीं आता हो, ये मुक्ति का मार्ग उनके लिए है, ये साधना का मार्ग उनके लिए है। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ। क्या कह दिया? बहिरातमता ही जान तजी, पहले जानो और फिर छोड़ो, पीछे कह दिया था, आगे कहेंगे शायद। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इसीलिए तो यहाँ कहते हैं जान जान के तजिए। बिना जाने नहीं, जानो और छोड़ो, जान करके छोड़ो। अरे तुमने रात्रि भोजन नहीं किया तो क्यों नहीं किया पहले ये तो बताओ। आज रात्रि भोजन नहीं करता, जन्म से नहीं किया तुमने तो क्यों नहीं करता भैया? रात को क्यों नहीं खाना चाहिए? जैन है पापा, अपन तो जैन है इसलिए जैन लोग रात को नहीं करते। अरे क्यों? लेकिन यदि कारण पता नहीं होगा तो फिर वो त्याग की वैल्यू नहीं है कुछ भी। समझ करके त्याग, जान करके त्याग। रात्रि भोजन क्यों नहीं, आलू प्याज क्यों नहीं, जमीकंद क्यों नहीं, ऐसा काम क्यों नहीं, क्यों क्यों? कारण पता होगा तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं खा सकते हो उसे। गुण और दोषों को पहचानो। ये बहिरात्मापन छोड़ने योग्य क्यों है इसे जानो पहले और फिर तजो उसको। फिर क्या करें? अरे साहब बहिरात्मापन ही चला जाएगा तो मेरा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर मैं बचूंगा क्या? अभी तक आपसे पहले जो लोग आते थे वो तो ये कहते थे घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कपड़े लत्ते छोड़ो। तब तक तो समझ में आती थी कि चलो ये सब बाहरी चीजें छोड़ देंगे। अब आप तो अंदर से भी छोड़ो। ये कह रहे हैं बहिरातमता ही जान तजी, अंतर आत्म पूजे। अंतरात्मा हो जाओ, अंतरात्मा बन जाओ। बहिरात्मापन को छोड़ो और अंतरात्मा हो जाओ। और फिर क्या करें? परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। अरे इस परमात्मा अवस्था को ध्याओ, परमात्म को ध्याय निरंतर, निरंतर लगातार नित्य परमात्म को ध्याय निरंतर, जो उसके क्या होगा? उसके नित्य माने सदा काल आनंद पूजे माने प्राप्त किया जाता है। पूजे माने कोई पूजता हो ऐसा नहीं है, पूजे माने कोई पूजा करता हो ऐसा नहीं है। ये पूजन करने के अर्थ में नहीं है ये चर्चा। ये किसके अर्थ में है? ये इसके अर्थ में है प्राप्त करता है। जो जीव बहिरात्मापन को छोड़ता है, अंतरात्मा होता है और निरंतर जिसका लक्ष्य परमात्मा अवस्था की तरफ होता है, वो निरंतर आनंद को प्राप्त करता है, आनंद का उपभोग करता है। भाई ये मार्ग तो आनंद के उपभोग करने का मार्ग है। सात तत्व की व्यवहार श्रद्धा चल रही है। सम्यक दर्शन की व्याख्याएं, सम्यक दर्शन का कोर्स बतलाया जा रहा है, तत्वार्थ श्रद्धान की बात कही जा रही है। सात तत्व का श्रद्धान करना, तो उसमें जीव तत्व की यहाँ चर्चा हुई। देखिए अब अजीव तत्व, अजीव तत्व, अजीव किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श गंध वर्ण हो। अरे भाग बोध पाठमाला भाग 2 अजीव किसे कहते? भाग 1 में जीव अजीव वाला पाठ है, भाग 2 में पुद्गलादि द्रव्यों वाला पाठ है। जो जानता देखता नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता, उसे अजीव कहते हैं। अजीव में अकेला पुद्गल ही नहीं होता,
अजीव में धर्म द्रव्य भी है, अजीव में अधर्म द्रव्य भी है, अजीव में आकाश द्रव्य भी है और अजीव में काल द्रव्य भी है। ये 5 द्रव्य हैं। सुनो, अब यहां बतला रहे हैं परिभाषा। छंद नंबर है 7। चेतनता बिन सो अजीव है। परिभाषा बतला दी। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। अब 5 में से सबकी एक एक लाइन में परिभाषा। सबसे पहले पुद्गल। क्या होता है पुद्गल? पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। ये पुद्गल है। जी पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, प्रतिष्ठित होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। कितने द्रव्य की चर्चा हुई यहाँ? 3 द्रव्य की। एक ही बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। चेतनता बिन, जिसमें चेतनता नहीं है। चेतनता नहीं है माने जो जीव नहीं है, पुद्गल नहीं। अरे क्या कर रहे हो आप? चेतनता नहीं है माने सुख दुख का वेदन नहीं होता हो, ज्ञान दर्शन से रहित हो। उसके बिना जो कोई भी है सो कैसे है? अजीव है। चेतनता के बिना जो कोई भी है वो सब अजीव हैं। उनके 5 भेद हैं। अजीव के 5 भेद हैं भाई। अजीव के 5 भेद हैं। मन्ना लाली साहब कुछ समझ में आ रही है? द्रव्य तत्व की चर्चा चल रही है। 5 भेद। एक पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और एक काल। ये 5 है। द्रव्य 6। द्रव्य 6। उनमें चेतन कितने? 1। अचेतन कितने? 5। मूर्तिक कितने? मूर्तिक कितने? मूर्तिक 1। कौन? पुद्गल। अमूर्तिक कितने? 5। इन 6 द्रव्यों में से क्रियावान कितने? क्रियावर्ती शक्ति वाले कौन कौन से? जीव और पुद्गल। और बाकी 4 सब निष्क्रिय। इनमें से अस्थिकाय कितने? अस्थिकाय 5। काल द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। और बाकी काल क्या कहलाएगा? एक प्रदेशी होने से वो अनस्थिकाय है। अस्थिकाय, अनस्थिकाय, मूर्तिक, अमूर्तिक, चेतन, अचेतन, क्रियावान, निष्क्रिय, ये सब भेद हमारे को पता होने चाहिए। 6 द्रव्यों के संदर्भ में। एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी। जीव कितने प्रदेशी है? कितने? असंख्यात प्रदेशी। और पुद्गल अनंत, संख्यात असंख्यात अनंत। और धर्म द्रव्य अर्जुन असंख्यात। और अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य अरुण जी साहब क्या? अनंत अनंत। आकाश अनंत। आकाश अनंत प्रदेशी है और काल एक प्रदेशी। ये प्रदेश कौन सा है? ये हिंदुस्तान प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, राजस्थान प्रदेश, कौन से प्रदेश की बात है? ये प्रदेश माने होता है, प्रदेश शब्द का अर्थ होता है एरिया का सबसे छोटा हिस्सा। यूनिट। एरिया की यूनिट को प्रदेश कहते हैं। अब वो यूनिट कितनी है माने वो यूनिट है ना। अब वो कितने प्रदेश हैं माने कितना एरिया जीव को रहने के लिए चाहिए, वो जीव के प्रदेश। पुद्गल को रहने के लिए कितना एरिया चाहिए, वो पुद्गल के प्रदेश। धर्म द्रव्य को रहने के लिए कितना एरिया चाहिए, वो धर्म द्रव्य के प्रदेश। तो इन्हें प्रदेश कहते हैं। तो जिनके बहुत प्रदेश होते हैं, एक से ज्यादा प्रदेश होते हैं, उन्हें अस्थिकाय कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी, सामान्य जानकारी है। पंचास्थिकाय ग्रंथ है ना, पंचास्थिकाय। कल से विधान करने वाले, परसों से स्मारक। पंचास्थिकाय विधान। तो पंचास्थिकाय क्या है कि काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। चलो इनको, इनकी परिभाषा बतला रहे हैं संक्षेप में नए लोगों के लिए। मानो बालबोध का विषय वापस चल रहा है। किसे कह रहे हैं? पुद्गल। पुद्गल बतलाओ, पुद्गल क्या होता है?
जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। तत्वार्थ सूत्र की भाषा में बोलो। स्पर्श रस गंध वर्ण अंतः पुद्गलः। तत्वार्थ सूत्र में दूसरी परिभाषा बतलाइए, वो बतलाओ। रूपीण है पुद्गलः, रूपी पुद्गल है। अभी पुद्गल के संदर्भ में मेरे संपादकीय चल रहे हैं जैन पथ प्रदर्शक में, पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में। तो पुद्गल जो है ना, पुद्गल की शक्तियां, पुद्गल क्या है, पुद्गल की गमन शक्ति, पुद्गल की परिणमन शक्ति, पुद्गल कॉपी किस तरह से हो जाता है, पुद्गलिक अनंत शक्तियां। काव्य अपूर्व दिश दे पुद्गल दबस एरिसी शक्ति, ऐसा कहते हैं। पुद्गल द्रव्य की अपूर्व शक्तियां हैं कुछ। आप क्या सोचते हैं, पुद्गलों की शक्तियां कोई कम होती है क्या? ये पौद्गलिक शक्तियां हैं, गजब की शक्तियां हैं पुद्गलों में। जीव यदि अनंत शक्ति संपन्न है तो पुद्गल भी अनंत शक्ति संपन्न है, वो भी स्वयंभू है। एक समय में 14 राजु गमन करने की सामर्थ्य रखता है पुद्गल भी। तुम्हें महिमा आती है दुनिया भर की चीजों की, लेकिन तुम्हें महिमा नहीं आती है कि विज्ञान की महिमा आती है, साइंस की महिमा, टेक्नोलॉजी की महिमा, इंटरनेट की महिमा, कंप्यूटर की महिमा, मोबाइल की महिमा, जीपीएस की महिमा। अरे कैसी महिमा आती है कि सुनो, कुछ दम नहीं है। अरे यार क्या टेक्नोलॉजी है यार। नए आदमी को बतलाओ ना, यहाँ से बटन दबाया और फाइल पहुंच गई सेकंडों में वहां। हो गया, यहाँ से वहां पहुंच गई, पहुंच भी गई पूरी फाइल एज इट इज, 500 पेज पहुंच गए, सब पहुंच गए। कि सुनो, पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर सकता है, तुमने कितने राजू भेजे हैं? शक्तियां हैं उनमें, अभी तो कुछ नहीं है। जिनागम में, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जिन वैज्ञानिक आविष्कारों चमत्कारों की चर्चा जिस सूक्ष्म रीति से आई है, उसका अनंतवा भाग भी वैज्ञानिक अभी नहीं पकड़ पाए हैं। जितना आया उतना बताया, जितना आया ठीक है। देखिए अब कह रहे हैं, चेतनता बिन सो अजीव है, पंचभेदता के है पुद्गल। पहले नंबर पर उसमें पंचवर्ण, वर्ण 5, पंचवर्ण रस, रस भी 5, कलर 5 प्रकार के कहे हैं, वर्ण 5 प्रकार के कहे हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। कौन कौन से? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये 5। हरे को शामिल नहीं किया इसमें, ये 5 वर्ण में। लेकिन जो अपने जयचंद जी चावड़ा साहब हैं, उन्होंने अष्टपावड़ व्याख्या में हरे को भी शामिल किया है। एक छोड़ दिया, दूसरा नीला छोड़ दिया, तो कुल मिलाकर के 5 वर्ण। रस 5 है। कौन कौन से 5? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और शर्करा, ये 5 प्रकार के रस। तो पंच वर्ण रस, वर्ण और रस 5, और गंध 2, सुगंध और दुर्गंध, और फरस, फरस माने स्पर्श, फरस माने ये फर्श नहीं, फर्श माने जमीन, फ्लोर नहीं, जमीन नहीं, फर्श माने छूना। ये कह रहे हैं वसु, वसु, वसु कौन? राजा वसु, वसु माने 8, और जाके माने जिसके हैं। 8 स्पर्श कौन से? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये 8। लेकिन ध्यान रखना, ये सब चेतनता बिन है। गजब की बात तो ये है, अब जिसने इस चेतनता बिन को समझ लिया वो निहाल हो गया, और जिसने इनको ही चेतन मान रखा है वो बहिरात्मा बना रहा। भाई जब इनको चेतनता बिन कह दिया अरुण जी साहब, ये कह दिया कि ये चेतनता बिन है, और मैं कौन? मैं चेतन, और ये क्या है? चेतनता बिन। इसका मतलब ये है मुझ में स्पर्श नहीं है, मुझ में रस नहीं है, मुझ में गंध नहीं है, मुझ में वर्ण नहीं है, तो फिर गोरा कौन? कि मैं। अरे गोरा समझा रहे यार, ये चेतनता बिन है ये सारी बातें, और तू कह रहा है मैं। गोरा कौन? काला कौन? मैं। अरे ये गोरा कालापन पुद्गल का है, चमड़ी का काम है, ये चमड़े का काम है, ये अचेतन का काम है, ये देह का काम है। और मैं कौन? कि मैं देह के बिना, मैं पुद्गल नहीं, मैं पुद्गल से रहित हूं मैं। तो इसलिए कितनी सुंदर ये जो पहली लाइन में कह दिया, चेतनता बिन, इसका मतलब मेरे बिना, मेरे से रहित, मुझ में क्या क्या नहीं है, मुझसे भिन्न क्या क्या है, उसे बतला रहे हैं। चेतनता बिन सो अजीव है,
पंच भेदता के हैं पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। ये हो गया पुद्गल। फिर धर्म द्रव्य किसे कहते हैं भाई? जे पुद्गल को चलन सहाई। कितनी सुंदर सुंदर लाइनें हैं, मजा आ जाता है ऐसी लाइनें बोलने में। लाइन बोलना आ जाए आप कभी भी, जब धर्म द्रव्य पूछे तो क्या बतलाना है? जे पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी और अधर्म तिष्ठत होए अधर्म सहाई जिन बिन मूर्ति निरूपी। क्या? जी पुद्गल को, जीव और पुद्गल को चलन चलने में सहाई सहयोगी है। सहयोगी का मतलब सहयोगी माने निमित्त। चलाते हैं। कौन चलाए? यदि सुनो धर्म द्रव्य चलाए और अधर्म द्रव्य रोके तो हम क्या करें? धर्म द्रव्य कहे चल भाई और धर्म कहे नहीं नहीं रुक, ये अच्छा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक चलाए और एक रोके तो कि नहीं भाई, जीव और पुद्गल जब स्वयमेव गमन करते हैं तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है, और जीव और पुद्गल जब गमन पूर्वक रुकते हैं तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। निमित्त होता है। निमित्त माने करता नहीं है, निमित्त माने कुछ करने धरने वाला नहीं है, उपस्थिति मात्र है। सहयोगी निमित्त है, निमित्त है बस। निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार कर लो, वो चलाने वाला नहीं है। अभी देखो कोई कहे साहब ये गजब की बात कह रहे हो, ये धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी, ये बात तो कुछ हमारे गले नहीं उतर रही। धर्म द्रव्य यदि धर्म द्रव्य चलाने वाला हो तो सभी चलने चाहिए ना। शास्त्रों में इस धर्म द्रव्य के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण आता है। बोलो क्या? धर्म द्रव्य के लिए मछली, धर्म द्रव्य के लिए क्या एग्जाम्पल दिया? मछली को गमन करने में जल जिस प्रकार से निमित्त होता है, सही होगी। जल है तो मछली चल पाएगी, लेकिन जल चलाता है क्या मछली को? मछली को चला नहीं रहा है। यदि वो चले तो जल चाहिए। ये शास्त्र का उदाहरण है। और अपन उदाहरण दे सकते हैं, लौकिक उदाहरण, जिसमें ट्रेन के चलने के लिए पटरियां निमित्त मात्र हैं। वो पटरी यदि ट्रेन को चलाने लगे तो क्या होगा भाई साहब? कोई रुकेगा ही नहीं, फिर ट्रेन रुकेगी ही नहीं, फिर तो चलती रहेगी वो, क्योंकि पटरियां तो सब जगह बिछी हुई है। कि नहीं, वो चलाती नहीं है, पटरियां ट्रेन को चलाती नहीं है, लेकिन ट्रेन जब जब चलती है तो पटरियां अवश्य होती है। इसी तरह से धर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों के गमन करने में निमित्त मात्र होता है, वो चलाता नहीं। इसकी बहुत मार्मिक व्याख्या मैं करता रहा हूं बहुत समय पहले से। जब हमने एमए किया था 97 में, तो ऐसे तर्क पढ़े थे हमने श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों के आधार पर। उनमें ऐसे तर्क दिए थे, जरूरत क्या है? अन्य मतावलंबी जीव तो मानते हैं, अजीव भी मानते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य नहीं मानते। तो वो कहते हैं तुम्हारे धर्म द्रव्य की क्या जरूरत है? आकाश भी मानते हैं, वो पंचभूत मानते हैं ना, पंचभूत से चेतन की उत्पत्ति मानते हैं, और आकाश भी मानते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे उनको पंचभूत कहते हैं। तो कहते हैं ये आकाश है ना, क्या जरूरत है? आप किससे चलते हो साहब? अरे इसमें क्या है, पैरों से चलता हूं। पैर चाहिए चलने के लिए, लेकिन आपके पैर तो है भैया, चल क्यों नहीं रहे हो? कि नहीं नहीं इच्छा नहीं है अभी। तो पैर से चलते हो कि इच्छा से चलते हो? पैर तो हो लेकिन इच्छा हो तो चले। अच्छा चिकनगुनिया हो गया, अब आपके पैर भी है और इच्छा भी है, बोलो अब चल क्यों नहीं पा रहे हो? नहीं नहीं, अब क्या कारण है बताओ? चला नहीं जा रहा है ना अब तो। इसका मतलब ये है कि तुम इच्छा से नहीं चलते, तो शक्ति चाहिए उसके लिए। पैरालिसिस हो गया, क्या हो गया कि शक्ति नहीं है साहब, इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। चिकनगुनिया हो गया ना, अब शक्ति नहीं है इसलिए, तो इसका मतलब शक्ति से चलते हो, शक्ति की वजह से चलते हो। कुछ लोग अच्छे शक्ति है तुम्हारे में तो बोलो ये यहां से ऊपर चलो, चल सकते हो? नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो यार, धरती होगी तो चलेंगे, आधार ही नहीं है तो चलेंगे कैसे?
अच्छा, तो इसका मतलब धरती के कारण चलते हो, धरती सहयोगी है, धरती नहीं होगी तो नहीं चल पाओगे। यदि तुम धरती को कारण मानोगे तो फिर हम ये कहेंगे जहां धरती नहीं है वहां पक्षी कैसे चल रहे हैं क्या? तो इसका मतलब कोई और कारण होना चाहिए। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, हवा को कारण मान लो, हवा, और ऐसे तर्क दिए जाते हैं। मुंह में कोई चीज रख दो, छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं खाना चाहते, मुंह में रख दिया, दवाई देनी है उसको, कड़वी दवाई मुंह में रखो, नाक बंद कर दो, तो सांस के साथ में, हवा के साथ में वो चीज गमन कर जाती है अंदर। तो गमन करने के लिए हवा चाहिए, हवा की वजह से गमन हो जाता है। लेकिन भाई हवा तो खुद गमन करती है, उसके गमन करने का कारण कौन? ऐसे तर्क उठाए हैं शास्त्रों में। यदि हवा को गमन करने का कारण मानो तो हवा के जो खुद गमन कर रही हो फिर उसका कारण कोई और मानना पड़ेगा। तो इस तरह से अनवस्था दोष आएगा। गमन करने में सहयोगी वो होना चाहिए जिसमें सहयोगीपन का गुण तो हो लेकिन स्वयं गमन नहीं करता हो। तो फिर मान लिया ना पृथ्वी को कि नहीं, पृथ्वी सर्वत्र नहीं है, ऐसी चीज चाहिए जो सर्वत्र हो। तो फिर हम आकाश को मान लेते हैं, वो तो सर्वत्र है, उसमें एक गुण और मान लो, आकाश में गमन करने का गुण तो सर्वत्र भी है और गमन करने में सहयोगी भी है। कि नहीं भाई साहब, एक समस्या आएगी, आकाश को यदि गमन कराने वाला मान लिया जाए, निमित्त मान लिया जाए, तो आकाश तो आलोक में भी है, तो आलोक में भी गमन का प्रसंग आएगा। तो फिर क्या करें कि ऐसी वस्तु चाहिए जो स्वयं नहीं चलती हो, चलने में सहयोगी हो, स्वयं स्थिर हो, लोक व्यापी हो, आलोक में व्यापी ना हो, और जिसमें गति हेतुत्व नाम का गुण हो। तो आचार्यों ने कहा ऐसी वस्तु को हमारे यहाँ शास्त्रों में धर्म द्रव्य कह करके पुकारा है। वो धर्म द्रव्य है। समझ में आ रही है बात? ये धर्म द्रव्य लोक व्यापी है। क्या कहा इसके लिए? चलन सहायी, चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य है। और कैसा है साहब? दिखता तो नहीं है हमारे को कि नहीं भाई ये अनरूपी, ये अरूपी है, ये धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। धर्म द्रव्य माने पूजा पाठ नहीं, इसे धर्म नहीं कहते। धर्म द्रव्य की चर्चा चल रही है, यहाँ धर्मास्तिकाय की चर्चा चल रही है। और तिष्ठत होय, रुकने में, अधर्म सहायी, अधर्म द्रव्य सहयोगी है। जिन बिन मूर्ति निरूपी, जिन तिष्ठत होय अधर्म सहायी, सहायी माने सहयोगी, वही निमित्त, रुकने में अधर्म द्रव्य सहयोगी है। जिन माने जिनेन्द्र देव, बिन मूर्ति माने अमूर्तिक, जिनेन्द्र देव ने अमूर्तिक, निरूपी माने निरूपण किया है, निरूपी, इन्होंने ऐसा निरूपा है, ऐसा निरूपण मिलता है। तो निरूपी माने कहा है किसने? जिनेन्द्र देव ने। जिनेन्द्र देव ने धर्म द्रव्य को ऐसा बतलाया है जो गमन में सहयोगी है, चलने में, और अधर्म द्रव्य कैसा है? जो रुकने में सहयोगी है। इस प्रकार का कहा गया है। तिष्ठत हुए अधर्म सहायी, जिन बिन मूर्ति निरूपी। देखिए एक और दो लाइनें, सिर्फ दो लाइनें। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, और नियत वर्तना निश दिन, सो व्यवहार काल परिमानो। क्या कह दिया है? सकल द्रव्य को वास, सकल द्रव्य को, सारे द्रव्यों का, वास माने निवास, जास में जिसमें, सकल द्रव्य को वास जास में जिसमें, सो उसको आकाश पहचानो, आकाश पहचानो। आकाश कौन सा है? ये नहीं जो नीला नीला दिखाई देता है, स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना ऊपर बाहर निकलने पर, बोलते भी हैं अपन, ये जो कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? आकाश वो है जो दिखाई नहीं देता। आकाश जो है वो खालिस्तान है, खाली स्थान में ही नहीं, खाली और भरा स्थान मात्र वो आकाश है जिसमें सब द्रव्य रहते हो। आकाश ऊपर नहीं है, आकाश नीचे भी है, आकाश चारों तरफ भी है। बोलो आकाश पुष्प की तरह है। आकाश पुष्प होते हैं क्या?
नहीं होते। न्याय शास्त्रों में कहा है आकाश पुष्प नहीं होते, लेकिन द्रव्यानुयोग के ग्रंथ ये कह रहे हैं कि जो भी पुष्प होते हैं वे आकाश के बिना रहेंगे कहाँ। ये द्रव्यानुयोग है, आकाश में ही है, जो भी है सब आकाश में है। सकल द्रव्य को वास जास में, जिसमें, जास में माने जिसमें, वास माने रहना, सकल माने संपूर्ण। देखिए पहले सकल निकल कहा था, ध्यान देना, वहां सकल शब्द का अर्थ था शरीर सहित, कल माने शरीर था, यहां सकल माने है संपूर्ण। दो शब्द आ गए अकेले। सकल शब्द अभी आज ही आया, सकल परमात्मा वे शरीर सहित, सकल माने शरीर, और सकल माने सकल समाज, सकल दिगंबर जैन समाज का आमंत्रण है। सकल माने संपूर्ण, सभी लोग शामिल हो गए। जिसमें सब द्रव्यों का वास है वो तो आकाश है। अब अंतिम द्रव्य काल। नियत वर्तना, नियत माने निश्चय से, वर्तना परिणमन करता है, वो तो निश्चय से है, वर्तना लक्षण। और निश दिन, दिन रात, दिन रात की बात जहां कही जाए सो क्या है, व्यवहार काल परिमाणों, दिन दिवस घड़ी घंटा महीने वर्ष ये सब व्यवहार काल है। और निश्चय से तो परिवर्तन जिसका लक्षण है वो काल द्रव्य कहलाता है। इस तरह से यो अजीव अब आश्रव सुनना, जिस दिन चले यहाँ पे। भाई यो हमने आश्रम की अजीव की चर्चा कर ली पूरी तरह से, अजीव समझ में आ गया, अजीव तत्व की चर्चा हो गई। अब आश्रम तत्व की चर्चा यदि आप सुनना चाहते हैं तो फिर यथा समय जब प्रकरण चलेगा तब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को इसी आधार पर विराम देते हैं कि ये तत्व श्रद्धान हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक हो, जिससे हमारे जीवन में हम मोक्ष मार्ग अल्पकाल में प्रकट कर सकें। हाँ।